हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। ये हमारा स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट वीडियो का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में बात की मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो पेशेंट की स्किन पर डॉक्टर खुद ट्रीटमेंट करता है क्लिनिक में, उनके बारे में। जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से कौन कितना इफेक्टिव है, कितने बार उनको करवाना पड़ता है, किस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स में मैं एक बार आपको जैसे नाम बता देना चाहता हूँ, जिसमें कुछ मेडिकल फेशियल्स आते हैं, माइक्रोडर्मा एब्रेजन, केमिकल पील्स, फोटो फेशियल और लेजर फेशियल, पीआरपी माइक्रो निडलिंग और स्किन रीसर्फेसिंग। मैं ये कॉमन ट्रीटमेंट्स जो काम में आते हैं, इसके अलावा भी बहुत ढेरों सारी तरह की दवाएं मशीनें आती हैं, कुछ ढेरों सारे तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ कंबाइन करके नए नए ट्रीटमेंट्स बना दिए जाते हैं। लेकिन मैं जो क्वाइट पॉपुलर हैं और जो एविडेंस बेस्ड प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। अब मेडिकल फेशियल में भी दो तरह के फेशियल्स हो सकते हैं। एक रूटीन जैसे आपके पार्लर पर फेशियल होता है उसी में, लेकिन जो भी आपका इंग्रेडिएंट होगा फेस पैक में या जो भी सीरम अप्लाई किया जा रहा है उसके अंदर, वो सब मेडिकेटेड होगा। उसका लगाने का तरीका, छोड़ने का तरीका, कितनी देर उसको लगा के छोड़ना है, कितनी देर बाद वॉश करना है, वो सब एक प्रिंसिपल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। सिक्वेंशियल हो सकता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो 45 मिनट टू 1.5 आवर तक का ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो इस तरह के फेशियल्स होते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है मेडिकल फेशियल्स में, जो डिवाइस से होता है, मशीन से होता है। तो उसमें जो दो पॉपुलर फेशियल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक हाइड्रा फेशियल है और एक दूसरा ऑक्सीजिनियो फेशियल है। ऑक्सीजिनियो के अंदर आरएफ और अल्ट्रासाउंड काम में आता है। मैं मेरे क्लिनिक पर ऑक्सीजिनियो फेशियल यूज करता हूँ। हो सकता है दूसरे डॉक्टर और दूसरी मशीन यूज करते हों। ये क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर सकता है। कौन सा डॉक्टर कौन सी मशीन से अच्छे रिजल्ट दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है मशीन यूज करना। जो हाइड्रा फेशियल है उसके अंदर 6 to 7 स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्किन स्क्रबिंग, क्लीनिंग से लेकर के एक वाटर बेस्ड वैक्यूम बेस्ड स्किन की क्लींजिंग होती है। देन उसके बाद उसमें कुछ सीरम और पील्स, सुपरफिशियल पील्स स्किन पे इन्फ्यूज कर दी जाती है। तो ये तो हाइड्रा फेशियल का होता है। एक ऑक्सीजनियो होता है जिसमें 2 और 3 स्टेप्स होते हैं, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग के लिए। तो उसमें आपकी स्किन पर पहले सीरम अप्लाई किया जाएगा, फिर देन उसका कुछ मशीन का कुछ पर्टिकुलर मटेरियल होता है, वो उसके हैंड पीस पर फिट होता है, देन उसको रब किया जाता है। उसका पीरियड होता है 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स तक उसको स्किन पर अप्लाई किया जाता है। अल्ट्रासाउंड प्रोब और आरएफ प्रोब के साथ में स्किन को एक नॉर्मल टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, तो स्किन में ग्लो भी आता है, टाइटनिंग भी आती है। इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो यूजुअली 3 से 4 हफ्ते में रिपीट करवाने होते हैं। शुरू में 4 से 5 सिटिंग आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए। इसमें स्किन में टोन में जो चेंजेस हैं वो डेफिनेटली आते हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए फिर आपको इसको मंथली या 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार इसको साथ में लेते रहना पड़ता है। इनके साथ में सनस्क्रीन या कोजिक एसिड बेस्ड जो क्रीम्स हैं वो साथ में जरूरी होती है। फिर एक माइक्रोडर्माब्रेजन होता है, तो ये भी 2 तरह से होता है। एक क्रिस्टल बेस्ड होता है और एक डायमंड फ्रीज बेस्ड होता है। इसमें आपकी सुपरफिशियल लेयर को वैक्यूम की मदद से, वैक्यूम प्रेशर की हेल्प से हटा दिया जाता है। इसमें आपकी जो भी डस्ट, डेब्रीज, ओपन जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, ये सब क्लीन हो जाते हैं। स्किन थोड़ी ग्लोइंग लगती है, रिफ्रेश्ड लगती है। अब जो कॉमन, जो सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं वो है पील्स और फोटो फेशियल। तो पहले बात करते हैं पील के बारे में। जो पील है उनका पूरा नाम है केमिकल पील्स। तो कई बार पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं कि नहीं, केमिकल वाला ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो भी यूज कर रहे हैं, वॉट एवर, एलोवेरा, वाइटामिन ई क्रीम, कुछ भी यूज कर रहे हैं आप, है ना, तो उसके अंदर, सबके अंदर केमिकल होता है। तो इस तरह से डरना नहीं है। अगर आपका डॉक्टर आपको कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहा है तो आप उस चीज़ को समझें कि वो कैसे काम करता है, किस तरह से उसको अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से लगाया जाएगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ है उसकी। तो उस चीज़ को समझ के और फिर डिसीजन ले, केवल नाम सुनकर नहीं डरना है। अब केमिकल पील्स में क्या होता है, डिफरेंट डेप्थ पे काम करने वाली पील्स होती हैं, सुपरफिशियल, मीडियम और डीपर। अब उनमें अलग अलग पावर का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो कौन सी पील आपके स्किन के हिसाब से या प्रॉब्लम के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। अब पील्स हैं उसमें भी इंग्रेडिएंट वाइज भी अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है सिंगल इंग्रेडिएंट पील हो, ग्लाइकोलिक एसिड, टीसीए, या फिर मेंडेलिक एसिड, कुछ भी हो सकती है। या फिर कंबाइंड पील हो जिसमें साथ में सैलिसिलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड कंबाइंड हो,
TCA के साथ में हल्की कंसंट्रेशन में सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड कंबाइंड हो, या फिर एक होता है मिक्सर जिसके अंदर कम कम परसेंटेज में बहुत सारी चीजें कंबाइंड हो। तो वो पील के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की पील डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। एक हो गया डेप्थ के हिसाब से टाइप हो गए पील के, सुपरफिशियल, मीडियम और डीप। एक हो गया सिंगल इंग्रेडिएंट, 2 इंग्रेडिएंट कंबाइंड, और एक मिक्सचर जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हों। एक थर्ड टाइप होता है ट्रीटमेंट का जिसमें डॉक्टर ने आपको केवल सिंगल पील अप्लाई किया है, वो सिंगल पील कोई सी भी हो सकती है जो मैंने पहले बताई उनमें से, या फिर आपको सिक्वेंसली एक अप्लाई करी, उसको क्लीन कर दिया या न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड अप्लाई करी, उसको क्लीन कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर थर्ड को आपको लगा के छोड़ दिया, उसको बोलते हैं सीलर पील, और उसको आपको घर पे जाकर 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद वॉश करना है। तो इस तरह से भी टाइप हो सकता है पील का। तो केमिकल पील यूजुअली 15 से 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे में ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें शुरू में 4 से 5 दिन, कभी कभी 7 दिन तक एक्सफोलिएशन हो सकता है, जिसमें आपका जो अपर लेयर है वो शेड ऑफ हो जाता है, और उसके बाद जो नया स्किन आता है उसको सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना होता है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना होता है सनस्क्रीन की हेल्प से। और आपकी जो स्किन है वो पहले से ग्लोविंग होती है, और उसमें जो ब्लेमिसेज होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, वो पहले से कम होता है। तो जो स्ट्रॉन्गर पील्स होती हैं उसमें फर्स्ट सेशन से ही कुछ चेंजेस दिखने लग जाता है। जो लाइटर पील्स होती हैं उसमें आपको 2 या 3 सिटिंग के बाद में चेंजेस नजर आने लग जाते हैं। तो यूजुअली 4, 5, 6 सेशंस नॉर्मल होते हैं, उसके बाद में मेंटेनेंस के रूप में आप इसको गैप दे करके ट्रीटमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। फिर एक ट्रीटमेंट होता है फोटो फेशियल। अब इसको फोटो फेशियल कह लो, लेजर फेशियल कह लो, लेजर टोनिंग कह लो। तो लेजर एनर्जी बेस्ड जो डिवाइसेज हैं उनकी हेल्प से स्किन पे होने वाला जो भी ट्रीटमेंट है पिगमेंटेशन के लिए उसको फोटो फेशियल कहा जाता है। अब इसमें 2 तरह की डिवाइसेज होती हैं, एक इंटेंस पल्स लाइट IPL ट्रीटमेंट होता है, एक होता है क्यू स्विच एंडियाग लेजर जिसको लेजर टोनिंग या लेजर फेशियल कहा जाता है। तो ये ट्रीटमेंट्स भी ब्लेमिसेज के लिए या नॉर्मल टोन को लाइट करने के लिए या स्किन को ब्लीच करने में काम आते हैं। किस तरह से काम करते हैं, जब इनका जो लाइट है वो पर्टिकुलरली मेलानिन को टारगेट करता है, जैसे ही वो मेलानिन के कांटेक्ट में आता है उस पिगमेंटेशन को वो तोड़ देता है। तो जो भी वो ब्रोकन पिगमेंट वेस्कुलेशन है उसके थ्रू वो क्लियर हो जाता है। तो एक इमीडिएट चेंज आपको उसी दिन सेम डे पोस्ट ट्रीटमेंट नजर आने लग जाता है, और जो आगे के जो उसके जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं वो 10वें दिन पर, 15वें दिन पर नजर आते हैं। यूजुअली 20 डेज 30 डेज के बीच में ट्रीटमेंट रिपीट करवाया जाता है। 4 to 6 सेशंस नॉर्मल होते हैं, उसके बाद में मेंटेनेंस के लिए आप इसको गैप देकर कंटिन्यू कर सकते हैं। और लेजर का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, स्किन में कैंसर, लोग कहते हैं स्किन में कैंसर हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेजर टोनिंग ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर आपको 2 दिन बाद कोई प्रोग्राम है, इवन सेम नेक्स्ट डे आपका कोई प्रोग्राम है, तो आप उसको करवा सकते हैं। उसमें स्किन में इमीडिएटली हल्का सा रेडनेस आता है जो कुछ घंटों के लिए रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। एक हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है लेजर करते टाइम पर, इसके अलावा और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। तो बहुत ही सेफ होता है, और जहां भी इंडिकेटेड हो आप इसको आराम से बिना टेंशन के, बिना साइड इफेक्ट की परवाह किए करवा सकते हैं। फिर एक ट्रीटमेंट आता है स्किन रीसर्फेसिंग ट्रीटमेंट। अब इसमें जो लेजर होता है, CO2 लेजर जो काम में आता है, वो ऊपर वाली लेयर को कंप्लीटली हटा देता है फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो उसमें ये लेजर वहां काम में आता है जब आपके स्किन के ऊपर छोटे छोटे मस टाइप, जिनको DPN कहते हैं, या फिर सिबोरिक केराटोसिस हो रखा हो, या छोटे छोटे मस्से हो रखे हो। तो इन सब चीजों को जब साथ में क्लीन करना हो, और स्किन में या छोटे छोटे फ्रैकल्स हो रखे हो उनको क्लीन करना हो साथ में, तब इस तरह की ट्रीटमेंट को काम में लिया जाता है। तो इसमें 2 एडवांटेज होते हैं, जिसमें आपका कलर भी साफ हो जाता है, साथ में जो एडिड ग्रोथ थी, बिनाइन जो ग्रोथ होती है, DPN हो गया, सिबोरिक केराटोसिस हो गया, स्किन टैग्स हो गए छोटे वाले, ये भी चीजें क्लीन हो जाती हैं। इस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, इसमें 2-3 दिन। अगर आप पिगमेंटेशन पर्पज से CO2 लेजर को काम में ले रहे हैं तो भी कम से कम 2 या 3 दिन, 4 दिन का इसमें डाउन टाइम होता है। ऊपर वाला जो स्किन है वो कंप्लीटली एक्सफोलिएट होता है पूरा का पूरा, और जो नया स्किन आता है वो बहुत ही ग्लोइंग होता है, लेकिन उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करना होता है। इस प्रोसीजर में यूजुअली टाइम लगता है, आधे से 1 घंटे तक का समय लग सकता है, और ये बहुत जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होता है। महीने 2 महीने में जाकर के ये ट्रीटमेंट रिपीट करना होता है अगर जरूरत हो तो, अदरवाइज इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कभी-कभी PRP थेरेपी होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, या माइक्रो निडलिंग, इस तरह के ट्रीटमेंट भी काम में लिए जा सकते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट के साथ कंबाइंड करके।
तो पीआरपी थेरेपी आपके ब्लड से ही बनाई जाती है। आपका ब्लड लेकर के मशीन के सेंट्रीफ्यूज मशीन की हेल्प से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार किया जाता है, जिसमें आपके प्लेटलेट्स को पहले सेपरेट किया जाता है, फिर उसको कम वॉल्यूम में कंसंट्रेट करके उसको या तो इंजेक्ट कर दिया जाता है फेस के ऊपर, या फिर उसको जस्ट स्प्रे कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है ऊपर से। माइक्रो नीडलिंग जस्ट उसको एक सपोर्ट करने के लिए, जो पीआरपी है उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाने के लिए कंबाइन किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो प्रूवन है, जिनके रिजल्ट्स हैं, वो सब शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि स्किन का हेल्दी होना, स्किन का ग्लोइंग होना और स्किन का ब्यूटीफुल होना कभी भी कॉम्प्लेक्शन पर और कलर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज़ अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर स्किन डार्क है तो वो हेल्दी नहीं है, वो ग्लोइंग नहीं है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और इस वीडियो के ज़रिए हमारा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डार्कर स्किन ब्यूटीफुल नहीं होती है। हम जानते हैं इस चीज़ को कि अगर आपकी स्किन इवन टोन है, हेल्दी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो कॉम्प्लेक्शन चाहे कैसा भी हो, वो ब्यूटीफुल हो सकती है। और हम किसी भी तरह, ना मैं इस वीडियो में, ना मेरे क्लिनिक में, कहीं भी मैं इस चीज़ को मोटिवेट या प्रमोट नहीं करता हूँ कि आपको स्किन के कॉम्प्लेक्शन को चेंज करना चाहिए। अगर आपको कुछ ब्लेमिसेस हैं, कुछ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है साथ में, उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपका टोन है उसको इवन टोन कर सकते हैं, जो भी आपका स्किन है उसको ग्लोइंग कर सकते हैं। आप इन सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जानकारी रखिए, इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की हेल्प से अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, ग्लोइंग रखिए। लेकिन आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मुझे मेरा स्किन वाइट करना है, या मुझे मेरा स्किन जैसा कलर है, जैसा कॉम्प्लेक्शन है, उससे लाइटर कॉम्प्लेक्शन अचीव करना है। अगर आपकी स्किन में कोई डिजीज नहीं है तो वो स्किन हेल्दी है, वो स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए। बिकॉज कोई भी एक सिंगल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, और जिसका चाहे आप 4 सेशन ले लो, 5 सेशन ले लो, जो आपके नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को, जो आपके नेचुरल स्किन की टोन को लाइट करके उसको परमानेंटली लाइट रख सके। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपका स्किन हेल्दी हो और ग्लोइंग हो, ना कि आपका स्किन वाइट हो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो जो भी पर्सन स्किन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम से परेशान है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपके जो वीडियो में हमने बताया इसके अलावा और कुछ क्वेरीज हैं जो इस वीडियो के थ्रू आंसर नहीं हो पाई है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और स्किन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।